नैनू लोकल स्लैश द सुपर खिलाड़ी 4 एक ऐसी मूवी जो भाई आपको ऐसा बुड़बक बनाती है, ऐसा फंसाती है ना भाई कि मैंने जब ये मूवी लिटरली देखी थी ना, मुझे इसका हीरो इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि फ्रॉम नाउ हाँ नानी इज माई फेवरेट हीरो, ही इज द फेवरेट एक्टर ऑफ माइन। बट अब जब मैंने इस मूवी को फिर से देखा, मेरी ये वाली सोच ने जो भाई ऐसे पलटी मारी है ना भाई, ही वाज द रियल विलन जिसने आपको मेरे को ऐसा मैनिपुलेट किया है भाई। यार आपने सोची ना होगी है भाई, ऐसा भी क्या कर दिया यार, ऐसा क्या हो गया? अरे आओ ना भाई कुछ बताता हूँ, कुछ खतरनाक सा महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई पहले मिलाता हूँ आपको एक फैमिली से, लेकिन उससे पहले भाई एक डिस्क्लेमर। क्या है पता है? मैं नहीं बोलूंगा भाई, ए तू बता ये किस तरह का अजीब परिवार है, सब के सब पागल हैं। अब भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको धीरे धीरे हौले हौले पता चल ही ना जाएगा। तो मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है बाबू, क्या बाबू ही होता है, जो होता है एक बिगड़ैल बच्चा, अपने घर में तो बहुत ज्यादा बिगड़ैल। वो सुना है ना, रिच स्पॉइल ब्रैट। हाँ यहाँ पोर स्पॉइल ब्रैट है। बाप भाई बोलता है नहीं भाई, विनती करता है, विनती कि बेटा ये ले जूस पी ले, लेकिन पढ़ाई कर ले बेटा प्लीज। मम्मी भी बोलती है कि ये ले अदरक वाली चाय पी ले, लेकिन प्लीज पढ़ ले बेटा। एंड बेटा भी लाइक है बाबू हम तो टॉम एंड जेरी हुआ देखेंगे भाई। प्रोफेशन से है बंदा पार्ट टाइम फेलियर और फुल टाइम बकचोदी का रेडियो, खटर पटर भाई जो बकता है ये लिटरली भाई। पूरी मूवी इसने जुबान के दम पे चलाई है, और एकेडमिकली होता है वो बहुत ही बड़ा फेलियर ही होता है, हर साल फेल होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम देने चला जाता है, लेकिन भाई उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, लड़की दिख जाए तो दिल में घंटी बजने लगती है समझ गए ना कैसा कैरेक्टर है? नहीं समझे? चलो और बताता हूँ। एग्जाम में जैसे ही बैठा एग्जामिनर आया एंड ही से हे जिसको कॉपी करना है ना वो अभी के अभी ऐसे निकल जाए। देन ही अगर कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स को पकड़ने का आपका ख्याल है तो आप भी चले जाइए। अबे ये किसने बोला रे? मतलब तू क्या पास होने के लिए कुछ भी करेगा? इसमें गलत क्या है? अरे चीटिंग करना गलत नहीं है क्या? आप क्लास में बुक खोलकर पढ़ा सकते हैं, अच्छा हम छोटी सी चिट खोलकर लिख नहीं सकते? वाह भाई क्या कॉमेडी कर दी भाई, के फॉर कॉमेडी। हंस दो सालो। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर अगेन आता है। अबे तू ध्यान से लगन के साथ थोड़ा सा पढ़ क्यों नहीं लेता भाई? पास होके निकल जा यार, बस बक 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 करता रहता है। सवाल पूछने से अच्छा 1 घंटा आँख क्यों नहीं बंद करते, पास हो जाऊंगा। अरे ये कितना मुंहफट है। देख लो भाई बकचोदी ऑन टॉप। इसको भाई हम प्यार से बदतमीजी एंड बेहुदापन भी बोल सकते हैं। फिर भाई चीटिंग करके ही किसी तरह से पास हो जाता है। मतलब एग्जामिनर का इतना सारा दिमाग खराब कर देता है कि वही चीटिंग करने में मदद कर देता है कि बेटा तू चीटिंग कर, लेकिन जा यहाँ से भाई, अगले साल फिर से मत आइयो। तो ऐसे है हमारे हीरो जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग पास की, लेकिन भाई इंजीनियरिंग तो पास कर ली, अब बाबू आगे क्या? डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। क्या रे कैसी लगी? अब बोल साढ़े। धक्का ही तो लगा है, खून थोड़ी ना कर दिया मैंने। थप्पड़ ही मारा था ना, खून थोड़ी किया है। भाई एक बार बताओ ये पागल है कि नहीं? मतलब भाई इसके पास इतना ज्यादा वेला टाइम है ना, इतना ज्यादा लोफर टाइप का बंदा है कि भाई उसको भी ज्ञान पेल रहा है अभी कि देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तेरी है मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, गर्लफ्रेंड बनी जाएगी, शादी हो जाएगी, बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी, तत 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 तत। ये सब भाई क्यों बोल रहा है तू उसको? वाई किस लिए बोल रहा है भाई? अबे तेरा पेज थोड़ा सा हिला हुआ है क्या? ऐसी लड़की कहाँ है जो बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ना करे? अच्छा अच्छे दिल वाले लड़कों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसी लड़की देखता हूँ तो चाटा लगाने का मन करता है। ठीक है समझ गया। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो? एक चाटा मारा ना पे पड़े तो हाँ गुड, लेकिन हो गया। क्या हुआ? यू नो ना, यू नो इट। क्या हुआ? प्यार हुआ, प्यार। लेकिन तुझे उसके चेहरे में कौन सा दिल दिख गया बे साले दोगले? और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस दोगले की बातों में मत आना। ये बोला दिल खूबसूरत होना चाहिए, भाई दिल खूबसूरत होने के लिए भी, उसको जानने के लिए भी चेहरा खूबसूरत होना इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर जेंडर में होता है। भाई अगर किसी का चेहरा ही पसंद नहीं आएगा तो दिल कितना खूबसूरत है हमको कैसे पता चलेगा? बट ब्रो हो गया ना प्यार, हो गया। लेकिन उससे पहले भाई लेट्स चेक आउट हर, थोड़ा सा चेकआउट मारते हैं। हाँ दूर से बाय द वे मीट कीर्ति सुरेश, जिसको हो जाती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग और उसकी वजह से बाबू को ठास। बट भाई उसको ये बात पता नहीं थी कि उस चाटे की कीमत उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक होने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि उसने मारा और बाबू को प्यार हो गया। तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। आप यहाँ आ जाए। है भाई कैसे एक चाटे से प्यार हो गया? नहीं भाई उसका कैरेक्टर भी तो अच्छा है ना, प्लस फिगर भी जबरदस्त है। अबे कैरेक्टर वाला तो बैंड
फॉर्मेलिटी है, यही है मेन रीजन। तो जैसे आपको उसके फैमिली, उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो आपको ये भी पता होगा कि वो तो है लोफर, कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ पर्पस है नहीं लाइफ में, तो अपने सुरेश को पटाने चला जाता है, लग जाता है काम पे। वो ना बोलती है तो रिवर्स साइकोलॉजी अपनाता है, बार बार लगातार भाई, कुछ इस तरीके से कि समथिंग समथिंग। नहीं ये नहीं था इस मूवी में भाई। तुम डिस्टर्ब हो रही हो ना, वो बोलती है नहीं हो रही, तो मेरे सामने आके बैठो, वो बैठ जाती है कि देखो मैं नहीं हो रही। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? चुप कर। हैं? तुम डिस्टर्ब हो रही हो ना? अरे मेरा नाम सुरेश है, हैंडशेक बाय। तो देखो रिवर्स साइकोलॉजी भाई, रिवर्स साइकोलॉजी। और जैसा कि मैंने इसको पूछा था कि भाई इंजीनियरिंग के बाद क्या करेगा, तो उसका जवाब है ये, आगे तुम हो। और भाई मैं बता रहा हूँ यार, जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, द लैक ऑफ पर्सनल पर्पस लीड्स टू रोमांटिक ऑब्सेशन। हाँ है? अब भाई उसका मकसद है उसको पटाना। एंड दूसरी और फॉर योर काइंड जानकारी, द एग्जामिनर इज द लड़की का बाप। प्लॉट ट्विस्ट बे। एंड भाई मजाक से हटके ही वाज अ रियल गुड फादर, क्योंकि भाई पैसे मांगता है, पूरा एटीएम कार्ड दे देता है, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनता है तो सब दोस्तों के लिए खुद टिकट खरीद के दे देता है। सो हर फादर इज हर बेस्टी। सो इसीलिए शी मेड अ प्रॉमिस कि आप जिससे बोलोगे ना उसी से शादी करूंगी। और यहाँ पर मैं सोचू कि यार देखो, बाप के पास पैसे है इसीलिए एटीएम कार्ड दिया, अपनी बेटी को पिक्चर देखना था लेकिन पूरे फ्रेंड्स के लिए टिकट खरीद के दिया। पैसा है ना यार, नहीं होता तो कैसे देता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पैसों की बात, लेकिन पैसा इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, आप याद रखियो। लेकिन इन सब के बावजूद भी भरोसा इज समथिंग जो बाप ने अपनी बेटी को दिखाया, बेटी पे दिखाया, जताया। हाँ, सो आई नो ही वाज लाइक अ फ्रेंड, बट स्टिल आई डोंट एग्री कि सिर्फ इसी वजह से तुम अपने बाप के पसंद के साथ शादी कर लोगी। बट एनीवेज भाई, शी वाज नॉट सैड ना कि मुझे उसकी ही मर्जी है घूम फिर के, बाप की पसंद मेरी पसंद, ओके तुम्हारी मर्जी। बट बाबू जो अपने लविंग केयरिंग गरीब माँ बाप को धोखा देके सुरेश के पीछे एमबीए करने चला जाता है, बिकॉज ही लैक पर्पस, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है, तो लड़की के पीछे भागते हैं। बाप ने लोन लेके रखा है, लोन लेके उसको पढ़ाने के लिए भेजा, बट नहीं, वो तो भाई ऐसा ही है। और बता रहा हूँ भाई, सुरेश को परेशान करके रख देता है, फिर पूरे कॉलेज के सामने माइक पे अनाउंस कर देता है अपना प्रपोजल। फिर भाई होती है थोड़ी सी हीरोगिरी, क्योंकि सुरेश को परेशान करने वाले कुछ गुंडों को वो पेल देता है एक एक करके, एकदम वाड़ा वाव कबीर सिंह के जैसा बे। एक्चुअली नहीं, मैं गुंडा बोलूंगा, बिकॉज कबीर के पास भी पर्पस था, वो अमीर था, उसको डॉक्टरी आती थी, बहुत अच्छा था डॉक्टरी में। ऑन द अदर हैंड इसके पास घंटा कुछ नहीं है, माचिस तक नहीं है भाई। फिर भाई बाबू के बाप को पता चल जाता है कि ये उनके पैसों का, उनके विश्वास का कैसे सदुपयोग कर रहा है, लड़के के पीछे भाग रहा है साला। तो ही गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा भाई, बिकॉज यार लोन लेके पढ़ाया, धोखा दिया है उसने, तो गुस्से में भाई सुरेश के घर पहुंचता है। बट आहा, सुंदर सुशील संस्कारी, मान गया बेटा। क्या बोलूं मैं इस पे? बाप ही चुतिया निकले तो बेटे का क्या होगा भाई। इन दिस मूवी भाई शक्ल इज व्हाट मैटर्स। सो फ्रॉम बाप का साइड इट्स ओके, गेट मैरिड जल्दी। अबे भाई, एंड माँ तो भाई है ही पागल। लेकिन भाई एनीवेज यार, इस पॉइंट तक सुरेश के बाप को और बाबू को पता नहीं होता कि 1+1=1। तो जब प्लॉट ट्विस्ट रिवील हुआ, बाप ने ना बोला भाई, ऑब्वियसली कोई भी उसको ना बोलता भाई, इसलिए नहीं क्योंकि भाई उसके पास नौकरी नहीं है, वो रीजन भी काफी है, नौकरी नहीं है, गरीब, चलो गरीबी भी एक रीजन है, लेकिन इन सब रीजन को साइड में रख के ही भाई उसका अकड़, उसका एटीट्यूड, उसकी बदतमीजी भाई, सब आपने ऑब्वियसली बोला ही इज अ बिगड़ा हुआ लड़का, यार तुमको ये पसंद है सच में। तो जैसे ही बाप ने मना किया कि तू इस लड़की से प्यार मत करना प्लीज, तो उसी क्षण भाई, उसी क्षण सुरेश को बाबू से प्यार हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? बिकॉज ही किडनैप्स हर। कैसे? क्लोरोफॉर्म सुंघा के। अरे भाई राधे मोहन से इंस्पायर्ड है क्या ये? अरे नहीं भाई, ही इज अ गुड मैन, इसलिए किडनैप किया। क्या? ये क्या फरमा रहे हो प्यारे भाई? क्योंकि सुरेश की दोस्त जिसको एक लड़के से प्यार है, उस लड़के की शादी है एक दूसरे बंदी से, तो उस लड़के को भगाने का काम है कि इन दोनों लवर्स को मिला देंगे। ओए, तो इस केस में भाई उसका बॉयफ्रेंड वाज फट्टू ना यार, बट बाबू ने हीरो वाला काम किया ना बस। तो सुरेश इंप्रेस हो गई भाई कि वाओ यार, ही सो वेला, कुछ काम धंधा है ही नहीं, इसको पढ़ाई फट्टे में टांग रहना है। एंड जैसे ही वो इम्प्रेस हुई, उसको हल्ले प्यार होने लगा, देन बाबू ने सीधा उसको घोस्ट कर दिया, जिससे भाई क्या होगा, सुरेश के दिमाग में एक वॉइड क्रिएट होगा, एक खाली जगह। ये हमेशा ये मुझको परेशान करता था, प्यार बोल के पीछे पड़ा रहता था, आज कहाँ गायब हो गया, दिखाई नहीं। Which in the terms of psychology is known as emotional dependency। रोज की एक हैबिट, चाहे वो पसंद आए चाहे वो पसंद ना आए, एंड सडनली उस हैबिट को तोड़ दो, तो एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है कि यार समथिंग इज मिसिंग, यार आई एम नॉट गेटिंग द, कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, ऐसा गूगल ने बोला। सो बाबू यूज्ड इट, मतलब इतना अटेंशन देते एक बार में खोश मार दो तो पागल तो होगा ना इंसान। एंड भाई उसी पल में शी केम टू रियलाइज कि एक दिन तुम मेरे साथ नहीं थे, तो उसको प्यार हुआ
हुआ। लेकिन भाई तभी एक चीज हुई, क्या कि उन जो गुंडों को सुरेश की वजह से पीटा था, उसने सुरेश को फिर से उठा लिया। बाबू भाग भाग के हीरो की तरह बचाने आ रहा था, लेकिन मीट भाई सिद्धू द पुलिस वाला, जो सिंघम से कम नहीं है भाई, जिसकी बैक स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो बात है उस जमाने की, अपने सिद्धू बाबू को सुरेश को देखते ही प्यार हो जाता है। मतलब ये मूवी का कॉन्सेप्ट ही है कि मुंह देखा और प्यार हो गया, लेकिन नाम है सिद्धू। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मुंह देखते ही प्यार हो गया एंड वो अच्छे से तमीज के साथ बाप के साथ बैठा कि मुझे आपकी बेटी से प्यार है, प्यार। तो बाप ने बोला, क्या काम करता है तू, क्या कमाई है तेरी, बोल क्या है तू, बियर तो नहीं है तो क्या है तू, शादी करने के बाद क्या गारंटी है कि तू मेरी बेटी को खुश रख पाएगा। तो अपना नाम है सिद्धू सेस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। तो बाप ने बोला, पढ़ाई, नौकरी, रेस्पेक्ट, यू हैव टू अर्न इट। सो ही टोल्ड ओके रेडी, आई एम रेडी टू लॉक इन। एंड सुरेश, तू क्या बोलना चाहती है? मुझे कुछ नहीं कहना है। तेरी ही लाइफ के डिसीजन हो रहा है पगली, कुछ तो बोल। जो पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। और भाई यही मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि यार कि अबे 18+ नाबालिग लड़की, तुझे अपने खुद के डिसीजंस बनाने नहीं आते क्या यार? ये क्या होता है भाई, जो बाप ने बोला वो मैं करूंगी। ये भी तेरा डिसीजंस था जिससे मैं खुश था कि हाँ ठीक है, ये भी डिसीजन इसने बनाया है, इसका चॉइस है, ठीक है कि बाप का चॉइस, मेरा चॉइस, ओके, ये भी तेरा ही डिसीजन है, तूने बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद तूने पलटी क्यों मारी बे? क्योंकि अपना नाम है सिद्धू, बेचारा सिंघू बन के वापस आया। 4 सालों के बाद मेहनत की उसने, लेकिन भाई अभी तो रिसेंटली 2 महीने पहले ये बंदा आ गया ना लाइफ में, और उससे भाई बोला ही नहीं गया कि मेरा एक बंदा है जो पढ़ने गया है वो वापस आएगा। हाँ, बाबू नहीं मानता, लेकिन एटलीस्ट से हिम कि मेरा तू नहीं है, मेरा वो है, यू गो। क्यों नहीं बताया भाई? बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर एट ऑल कि मुझे उसे शादी करनी है क्या। एंड दैट्स द प्रॉब्लम यार, यू वर जस्ट कंफ्यूज थ्रू आउट द मूवी कि मेरे को शादी किससे करनी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ना 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 इससे ही करती हूँ, ना 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 इससे ही करती हूँ, बाप की चॉइस या मेरी सड़ी हुई चॉइस। तो भाई अभी इसी कंफ्यूजन में बैटल स्टार्ट हो जाता है, सिंघू वर्सेस बाबू। एक तरफ है भाई अपना हैंडसम सुशील संस्कारी, वो है वन नौकरी सिंघू, और दूसरी तरफ है लोफर, जो क्या करता है, कुछ नहीं करता, बस बातें करता है जी, जिसको आप मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो, खतरनाक वाला। भाई बंदा क्या मैनिपुलेट करता है यार, है भाई कैसे, लेट्स दिखाता हूँ आपको, चलो। अब होती है भाई सुरेश के बाप, बाबू एंड सिंघू के बीच में एक डिस्कशन छोटा सा। एंड सुरेश से पूछा जाता है कि बेटा तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो वो बोलती है, मैं आपके पसंद से ही शादी करूंगी। तो बाबू, तुझे 25 दिनों में कुछ ऐसा करना पड़ेगी कि मेरी बाप का पसंद तू हो जाए। एंड आई विल बी लाइक, ये चॉइस कहाँ हुई बे, ये कैसा दोगलापंती है, ये बाप की चॉइस कहाँ हुई? घूम फिर के तो तेरी ही चॉइस हो गई ना, ये इतना ड्रामा क्यों कर रही है? एक बार सोच के देखो, हाँ पापा मैं आपके चॉइस से शादी करूंगी, लेकिन बाबू तुझे मेरे बाप का चॉइस बनना पड़ेगा। तो बाप का चॉइस हुआ कहाँ? इसके साथ रह के साली तू भी ऐसी बन गई, पागल। बट भाई एट दिस पॉइंट यार मुझे सिंघू बेचारे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उसका तो स्कैम हो गया भाई। क्योंकि दूसरी और बाबू को देखो, ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि एग्जाम में तुम जैसे स्ट्रिक्ट एग्जामिनर से मैंने चीटिंग करवा के मैं पास हो गया। तुमको लगता था सुरेश मुझसे प्यार करेगी, बट मैंने पटाया ना, प्यार करवाया ना। अभी सोचा था ये सब हो पाएगा, बट मैंने किया ना। तो 25 दिन में मैं तुमको कन्विंस कर ही लूंगा, तुम्हारे मुंह से निकलवा के ही छोड़ूंगा मैं। अपना नाम है सिद्धू द सिंघू भी लग जाता है काम पे, सुरेश को अपना प्यार जताने लग जाता है। एंड उसका प्यार मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा ट्रू लगा। इतना प्यार, इतना एफर्ट, उस बाबू को हटा दो ना तो ही इज द रियल हीरो, ऐसा फील होता है। बट ब्रो सैड सिंघू, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर, सॉरी। देन सुरेश भाई आफ्टर ऑल दिस प्यार की बरसात डन बाय अपना सिंघू, शी वेंट टू बाबू। एंड भाई यहाँ पर ये पता चल जाता है कि आप कितना भी एफर्ट क्यों ना मारो, यू कैन बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर हर। आप सबसे ज्यादा हैंडसम हो, आप सबसे ज्यादा उसकी केयर करो, यू आर द बेस्ट फॉर हर। बट इफ यू आर नॉट द वन फॉर हर, यू आर नॉट द वन शी लव्स, यू डोंट इवन एग्जिस्ट। सैड भाई। तो वो बाबू के पास जाके बोली कि देखो सिंघू मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, तू कम से कम एक जॉब तो ले ले यार, पैसा आएगा तो कंफर्ट आएगा, ऑप्शंस आएंगे, शांति से जी पाएंगे हम। इसमें बताओ मुझे कुछ गलत बोला उसने? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अपने बाबू ने क्या बोला, लेट्स सी भाई वो गरीबी को रोमांटिसाइज कर देता है कि कम विथ मी, हाँ लेट्स गो टू द मॉल, हाँ बैठ, हाँ टीवी देख, क्या देखेगी, ये देखेगी, आई डोंट लाइक इट यार, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। हाँ हो गया, तो चलो सोते हैं। यू स्लीप हियर। कैसा सोती है तू? किताब पढ़ती है, सो जाती है? हाँ सो जा। मैं वहाँ पर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सोने के टाइम पे लाइट पसंद नहीं है यार। हो गया। अब चल मेरे घर पे, लेट्स कंपेयर दिस टू माय घर, जहाँ पर एक ही रूम में सब लोग बैठते हैं, क्योंकि ज्यादा रूम है नहीं, पर्सनल रूम है नहीं। प्राइवेसी क्या होती है, लेकिन छोड़ो ये बात। देखो यहाँ पर सब लोग प्यार से एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, एक साथ खाते हैं, तुमको खिला देते हैं। सी गरीबी, सो सेक्सी, सो क्यूट, सो रोमांटिक ना। एंड भाई हियर आई वांट टू से कि
मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहली बात, किसी के माँ बाप ऐसे पागल नहीं होते कि हमारा बेटा एक फेलियर है, लोफर है, सिगरेट पीता रहता है, अपने दोस्तों के साथ लफंडागिरी करता रहता है, बाप का पैसा डुबा दिया, लेकिन मेरा राजा बेटा है ना, कोई नहीं करता ऐसा। ये सब कुछ करने के बाद आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, घंटा कोई नहीं करता ऐसा। और जो ये बोल रहा है कि टीवी में एक साथ देखेंगे, पहली बात फैमिली ऐसी होनी पड़ेगी कि एक साथ बैठ के टीवी देखते चलो, क्योंकि मैंने तो बहुत कम ही देखा है कि साथ में बैठ कर टीवी देखेंगे। मैं तो अमीरों के घर में भी देखा है कि ऐसा होता है, और गरीबों के घर में भी ऐसा देखा कि ऐसा नहीं होता। और एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, नहीं अगर टीवी में सबका मन अलग अलग चीजें देखने का है और वो सिर्फ एक की मर्जी से टीवी देख रहे हैं, पहली बात वो कितने दिनों तक ऐसा करेंगे, और दूसरी बात इसको कॉम्प्रोमाइज करना बोलते हैं, मन मारना बोलते हैं। अमीरों के पास, हाँ तूने ठीक बोला, अमीरों के पास ऑप्शंस होते हैं, बट गरीबों के पास मजबूरी होती है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली चूज वन, व्हिच इज बेटर, ऑप्शंस होना या फिर मजबूर होना। मैं तो भाई ऑप्शंस चूज करूंगा ऑब्वियसली। बट ये सब भाई क्यों रोमांटिसाइज किया जा रहा है? बिकॉज यू गरीब, मी गरीब, सो गरीब गरीब रिलेटेबल ना। और ये ऐसा बोलता है भाई कि देखो दिस इज रियल लाइफ, ये है असली लाइफ। बनाया तुमको। पैसा पैसा क्या चीज है? छिची गंदी चीज। पैसों के पीछे भागने से माँ बाप से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, दिस इज रियल लाइफ। अबे पैसा ना हो ना तो माँ बाप अपॉइंटमेंट देते भी नहीं है। क्या देते हैं पता है? बेइज्जती, बेइज्जती। तेरा घर तो पहले से ही पागल थाना है भाई। और भाई बस सोच के देखो, शी बीइंग अमीर घर की लड़की, उसको गरीबों के प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है। बिस्तर में जब मैट्रेस नहीं होता है तो नींद नहीं आती, शरीर दर्द करता है। तपती हुई गर्मी में भाई एसी ना हो तो फैन चलाना पड़ता है, ऊपर से वोल्टेज रहता नहीं है। मच्छरदानी के नीचे सो गए तो हो गया काम, फैन की हवा माइनस में पहुंच जाती है नीचे आते आते। और इन्वर्टर नहीं है क्योंकि यू आर गरीब, तो फुस। वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हाथ की कोमलता नहीं रहती, हाथ सख्त बन जाते हैं। कभी किसी दुकान में जाते ही 100 रुपए की चीज लेने के लिए सोचना पड़ता है 100 बार कि ये लूं या ना लूं, बजट देखना पड़ जाता है। और उसके बाद अगर बच्चे पैदा हो गए तो धूमताना तनन तनन, अपनी लाइफ तो गई। बट गरीबी सो नाइस ना, हम लोगों ने गरीबी देखी है। फिर एनीवेज भाई मैं काफी ज्यादा बहक जाता हूँ। उसके बाद फाइनली आता है शादी वाला दिन। बाबू कुछ एफर्ट नहीं मारता, एंड ब्रो जो बकता है ना भाई, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा भाई गुस्से से। लेट्स देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बकता है। पहले तो भाई शादी में आ जाता है ये बिन बुलाए मेहमान, ये सज्जन, कि इस लड़की के साथ जो दूल्हा बैठेगा उसको टपकाना है मन ने। मेरी बेटी के साथ जो हुआ, दूल्हे को भगा के लेगा। मेरी बेटी का सोचा किसी ने? नहीं। तो इस लड़की के साथ भी वैसा ही होगा। तो कौन है इसका दूल्हा? तो बाप बोलता है सिंघू है मेरा दूल्हा, और माँ बोलती है कि ये चुतिया है मेरा दूल्हा, मेरी बेटी का दूल्हा सॉरी। तो एट लास्ट बता साले, इस लड़की से शादी कौन कर रहा है? अरे अरे अब बोल कौन है जमाई? तब से कान फाड़ दिए, कान, कि ये है मेरा जमाई, ये है मेरा जमाई। अब कोई बोल ही नहीं रहा हुआ। कौन है? बोलो बोलो ना बाप, तू बोल साले। अबे सर यही है बे, मार दो इसको, शूट हिम, गोली मारो मारो इसको। एंड अलबेला की भाई देखो बंदा कितना ज्यादा हरामी है यार। मतलब आपने कभी सोचा है कि ये बंदा यहाँ पर आया किसकी वजह से? बाबू तेरी वजह से, तेरी वजह से ये सब मुश्किल में पड़े हैं, और तू ही हीरो बन रहा है कि देखो इनको तो मैं मैनिपुलेट करके मैं हीरो बन जाता हूँ। हाँ तेरी वजह से ही तो आया है ये, तू ही तो प्रॉब्लम है। लेकिन बोल कौन है इसका पति? बाप तू बोल। मेरी बेटी कीर्ति से ये शादी करेगा। कीर्ति इससे प्यार करती है। देखो 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 सुरेश, सुना है तूने? देखो तेरे बाप से मैंने बुलवा दिया। अबे ये हीरो है कि विलन? क्योंकि काम तो इसने सारे विलन वाले ही किए हैं। ये साला भाई अपने किए कांडों की वजह से सबको फंसा रहा है, फिर कन्विंस बोलता है उसको। भाई ब्लैकमेलिंग होती है वो। मुहूर्त से पहले तुम्हारे पापा को मुझे जमाई चुनना होगा, चुन लिया। अबे साले, मेरी एक आखिरी इच्छा है सर। ठीक है, मुझे अपनी बात कहने के लिए बस 2 मिनट चाहिए। निकाल गंदगी अपने मुंह से, खोल गटर, मैं हूँ यहाँ पर। सर मेरा नाम बाबू है और ये सिद्धार्थ है। मैं भी सुरेश से प्यार करता, ये भी सुरेश से प्यार करता। दोनों की स्टोरी सेम सेम सर। लेकिन सर डिफरेंस तो यहाँ पर आ जाता कि ये सुरेश के लिए सब कुछ करता, मैं कुछ नहीं करता। व्हेन हर फादर बोलिंग कि जा गेट अ जॉब, वो 4 साल के लिए मेहनत की और उसको जॉब मिल गया। वाओ ग्रेट सर, ग्रेट। बट सर अगर ये 4 साल सुरेश से दूर रह सकता है तो 40 साल भी रह सकता है ना। मैं तो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह पाया, दूसरे ही दिन जाके MBA ज्वाइन कर लिया। मैं क्या पागल हूँ क्या सर? अरे अरे बाबू क्या प्यार है तेरा, तू तो ग्रेट है भाई। लेकिन मैं इसको ठरक बोलना चाहूंगा। फिगर भी जबरदस्त है, प्लस वेलापन की थोड़ी सी गार्निशिंग के साथ। एक दिन में प्यार नहीं होता मेरे भाई। उसको एक बार देख लिया, एकदम शिद्दत वाला प्यार हो गया। उसके लिए मैंने MBA ज्वाइन कर लिया बाप के पैसों से। लेकिन देखो यार कितनी शिद्दत है मुझ में। अबे वेला है तू, ठरकी है तू। और रही बात 4 साल की, अगर ये 4 साल कीर्ति से दूर रह सकता है
तो 40 साल भी आराम से रह लेगा। अबे राजा मौली के मूवी के शहीद हुए हीरो 4 और 40 में फर्क होता है। मतलब मोदी के नाम पे कुछ भी बोलेगा भाई। एक बार आप सोच के देखो, अपना सिंघू 4 साल से एक लड़की के लिए मेहनत की उसने और वापस आया पुलिस बन के उससे शादी करने के लिए। और ये अपना हीरो पहले एक लड़की को देखता है, उस पर लाइन मारने की सोचता है, लेकिन जब उससे बेहतर मिल जाती है तो शी इज द वन, इसके साथ ही मैं 60 साल बिताऊंगा। फिर लोफर की तरह पीछे पड़ जाता है एंड फुल मैनिपुलेट। खैर ये सब छोड़िए सर। सुरेश को बर्थडे के दिन पे सिद्धू ने डायमंड रिंग पहनाई, मैंने कुछ नहीं किया। नो ग्रीटिंग कार्ड, नो फूल, सी हाउ कूल आई एम। मैं तो विश भी नहीं किया सर, देखो हीरो हूं ना। लेकिन सर अगर कोई लड़का लड़की को गिफ्ट दे और उसको देख के वो लड़की आई लव यू बोले तो वो लड़के से प्यार करती है या फिर उस गिफ्ट से? अबे प्यार से देने वाले उस बंदे से आई लव यू बोलती है जिससे वो पहले से ही प्यार करती है। तेरा मतलब है लड़कियों को जो गिफ्ट देगा उससे वो आई लव यू बोल देगी? ओ भाई अच्छा, इस लॉजिक के बाद मैं आप समझा कि गोलगप्पे वाले भैया के साइड में इतनी सारी बैडिस क्यों होती है, क्योंकि वो लास्ट में एक सूखा देते हैं ना भाई। अबे नानी के कच्चे, कुछ स्पेशल दिन भी होते हैं कि नहीं? मैं अपनी बेटी को ऐसे आदमी से क्यों सौंपू जिसको उसकी कदर ही नहीं है? अरे सर मैं वैसा बंदा हो ही नहीं जो मदर्स डे के दिन अपने माँ से आई लव यू बोले और बाकी दिन उसकी तरफ देखे भी नहीं। सुरेश बस एक बार मेरी हो जाए तो हर दिन उसके लिए बर्थडे होगा, वो 365 दिन मेरे लिए स्पेशल होगी। अब एक कच्चे में से निकले हुए थागे। रोज बर्थडे मनाने के लिए भी माल चाहिए होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर 365 दिन ही स्पेशल होगा तो वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा बाबू। 365 दिन स्पेशल हो सकता है लॉजिकली? नहीं। अगर है तो वो चीज स्पेशल कैसे है भाई? पहले तो इसको साले स्पेशल का मीनिंग समझाओ। इसलिए बोला जाता है चीटिंग करके पास मत करो। बस बातें नहीं है, भाग भाग भाग। खैर ये सब छोड़िए सर। सर सिंघू 4 साल पहले सुरेश से शादी करना चाहता था, लेकिन तब इसके बाप ने नहीं करवाया। लेकिन अब इसके बाद जब नौकरी है तब ये शादी करवाना चाहते हैं। तो अभी क्या समझे, सुरेश की सिंघू से शादी हो रही है या फिर उसके सिंघू वाले नौकरी से? अरे वाह क्या इंटेलिजेंट वाली बात बोलता है भाई तू, वाह मैं सोचने में मजबूर हो गया भाई। लेकिन सर अब आप ही बोल दीजिए सर। नौकरी से नहीं, सिद्धू से जिसके पास अच्छी नौकरी है। ठीक ठीक सर, फैक्ट। खैर ये सब छोड़िए सर। ओए फ्रिज में रखी हुई बासी चटनी, मेरी बेटी उसके साथ खुश रहेगी जो अच्छा पैसा कमा पाएगा। सर इंसान को जिंदा रहने के लिए प्यार चाहिए, प्यार, लग्जरी नहीं। अच्छा मतलब इसको जानवरों की तरह जीना है कि गुफा में सुबह उठो, प्यार करो, सो जाओ। अच्छा है, अच्छा है। खैर ये सब छोड़िए सर। अरे बाप सुन, तेरे पास इतना पैसा है तो तेरे में और तेरी बीवी में इतनी दूरी क्यों है? बिना पैसों के 25 सालों से मेरे माँ बाप इतने खुश कैसे है? क्योंकि प्यार है सर, प्यार। प्यार है। अबे बासी समोसे पे हुए कुकुर मुत्ते, पैसा और रिश्ता बोथ आर डिफरेंट। पैसा हो तो रिश्ता अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हाँ तूने ठीक बोला भाई, लेकिन ना हो तो भी ठीक हो ये भी जरूरी नहीं है साले। बट पैसा हो तो शांति से रहने के ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज करके झगड़े के बाद भी एक दूसरे का मुंह ही देखना पड़ता है। पैसा हो तो पैसों की वजह से झगड़ा नहीं होता, इतना स्ट्रेस नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से पीस मिलने की संभावना ज्यादा होती है। भाई ये कितना बड़ा फ्रॉड है, सोच के देखो अपनी बातों से कैसे फंसाता है लोगों को। एंड लास्ट में इतनी सारी बातें खुद ही खुद को गोली मार देता है कि देखो मैं सुरेश के लिए जान दे सकता हूँ। और इस पॉइंट पे सोच के देखो इसको अपनी खुद की लाइफ की वैल्यू कितनी है, और इतनी है तो दूसरों की कितनी होगी। अपने माँ बाप सुरेश किसी के बारे में नहीं सोचा, खुद को गोली मार दी। और इसको जस्टिफाई कैसे करता है पता है? कि मैंने ना अपने दिल के 2 इंच ऊपर गोली मारी थी इसलिए बच गया। अबे वाह मोदी जी वाह। इसका दिल इधर है भाई, बीच में नहीं है, इसका दिल इधर है। अच्छा इंजीनियर है भाई तू। एंड लास्ट में भाई दोनों की गरीब खाने में सुहागरात हो जाती है एंड उसके बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर है। ठीक है यार, आप ना मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार सिटी लाइट्स देखो, राजकुमार राव की सिटी लाइट्स देखो, पता चलेगा आपको गरीबी इज सो सेक्सी। वहां पर भी प्यार होता है यार, एक बार जाके उस मूवी को देखो। बाकी मुझे तो भाई सिद्धू के लिए बड़ा बुरा लगा यार। तो भाई कमेंट्स में एक बार हो जाए यार जोरों से जस्टिस फॉर सिद्धू। बाकी भाई आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, सिद्धू के बारे में, बाबू के बारे में? आपको जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।